अगर आपने भी कोई ऑनलाइन कोर्स लिया है और एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं, अभी तक आपके लेक्चर पूरे नहीं हुए हैं, बहुत सारे वीडियो रह गए हैं, तो उन्हें आप कैसे कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगी जिससे आप जो है अपने कोर्स को बहुत जल्दी पूरा कर सकते हैं। और किसी भी कोर्स में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या छोड़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, उस सब पे आज डिटेल से बात करने वाली हूँ। क्योंकि मुझे 2-3 दिन से कुछ कमेंट ऐसे आ रहे थे कि मैम हमारा जो कोर्स है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, एग्ज़ाम पास में आ गए हैं, तो हम अपना कोर्स कैसे कंप्लीट करें। तो ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स लिया है और उनका कोर्स अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो कैसे वो फटाफट अपना कोर्स पूरा करें ताकि उनका सिलेक्शन हो सके। तो ज़रूरी नहीं है कि जिन्होंने कोर्स लिया है और उनका पूरा नहीं हुआ है तो उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है अगर लेक्चर पूरे नहीं होते तो घबराहट होती है, घबराहट में किसी और चीज़ में मन नहीं लगता और यही वो टाइम होता है जब हमें स्मार्ट वर्क करना होता है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगी जो वास्तव में काम करता है, और एक बार इन तरीकों को ज़रूर आप अपना के देखिएगा, आपको हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले एक बात समझ लें कि आपके लेक्चर बचे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे लेक्चर ही अटेंड करने होंगे। और सारे लेक्चर अटेंड करने से सिलेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता है। कुछ लेक्चर ऐसे होते हैं जिन्हें आप छोड़ भी दें तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम सोचते हैं कि जो हमने कोर्स लिया है उसका हमें एक एक लेक्चर देखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम पास में आ गया हो तो ये सोच आपको अपने दिमाग से निकाल देना है। पहले आप अपने आप से खुद से पूछ लीजिए, अगर आप कोई टॉपिक देख रहे हैं या कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, अगर उस टॉपिक या उस चैप्टर के बारे में आपको बेसिक समझ है तो फिर पूरा लेक्चर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। उसका अगर आपको बेसिक समझ में आता है तो उसके आप सिर्फ नोट्स पढ़ सकते हैं। पूरा लेक्चर आपको उस टॉपिक का देखना है जिसका बेस आपको समझ में नहीं आ रहा है और आपने पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, सिर्फ उसका ही आपको देखना है। और बाकी जो आपको समझ में आ रहा है उसका आप जो है सीधे PDF डाउनलोड कीजिए और उसको पढ़िए, और हो सके तो उसके शॉर्ट नोट बना लीजिए या फिर हाईलाइट कर लीजिए कुछ पॉइंट को। और एक चीज़ और, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको वीडियो देखते समय हर बात नहीं लिखनी है, हर चीज़ को नोट डाउन नहीं करना है। लास्ट टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स, फार्मूला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही नोट करने हैं। नोट्स बनाने में अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बर्बाद ना करें। आप एक चीज़ कर सकते हैं, कोई भी लेक्चर आप देख रहे हैं उसको लास्ट टाइम पे अब आपको 2x की स्पीड में देखना है। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि अगर आप बिना समझे वीडियो को बस 2x की स्पीड में देखते रहिए, लेकिन जहाँ टीचर धीरे पढ़ते हैं या बीच बीच में लंबी लंबी बातें करते हैं वहाँ आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं या फिर थोड़ा सा स्लाइड को आगे भी खिसका सकते हैं। इससे जो है आपका काफ़ी सारा समय बचेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका PYQs, कि बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते रहते हैं, लेक्चर पूरा करते रहते हैं, लेकिन उन्हें इम्पॉर्टेंट टॉपिक या चैप्टर के बारे में समझ नहीं आता। जब तक आप PYQs नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके जो है कोर्स में या सिलेबस में कौन सा जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको उस चैप्टर का जो है लेक्चर ज़रूर से ज़रूर देखना है और उसको सबसे पहले ख़त्म करना है, क्योंकि उससे बहुत सारे नंबर आपके इंक्रीज़ होंगे। इसलिए आपको PYQs ज़रूर लगाते रहना है और देखते रहना है कि कौन सा इम्पॉर्टेंट है लेक्चर आपका, और उसी टॉपिक के उसी चैप्टर के लेक्चर को आप देखें। जब आपको पता होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन और कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तब फिर आपकी स्टडी जो है और फोकस्ड हो जाएगी। और एक चीज़ और ध्यान रखें, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, लास्ट के अगर आपके पास 1 या 1.5 महीना भी बचा है तो उसमें एकदम दिन और रात लेक्चर ही देखते रहते हैं और फिर उन्हें लगता है कि हमारी पढ़ाई तो ठीक चल रही है और हमारी पढ़ाई अच्छी हो रही है। लेकिन असल में तैयारी तो जब होती है जब आप रिवीजन करते हो और उसके MCQs वगैरह लगाते हो, PYQs लगाते हो और उसका हल आप कर पा रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, तब आपकी स्टडी जो है वो सही दिशा में जा रही है। इसलिए आपको क्या करना है, रोज़ MCQs लगाने हैं और आपकी जो गलतियाँ हैं उसको फाइंड आउट करना है। उसके लिए आपको मॉक टेस्ट देते रहना पड़ेगा और जहाँ पर आपके कमज़ोर टॉपिक हैं उनको नोट डाउन करते रहिए, उस पर काम कीजिए, बार बार उन चीज़ों को रिवाइज़ करते रहिए। और आपकी परीक्षा में सिर्फ अभी 30 से 40 दिन बचे हुए हैं, तो फिर हर चीज़ पढ़ने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ये रिवीज़न का टाइम चल रहा है आपका। आपको क्या करना है लास्ट मोमेंट पे अब, कि जो टॉपिक ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जिस चैप्टर के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, अब उनको बहुत ज़्यादा फोकस के साथ करना है, क्योंकि परीक्षा में जो है नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है।
परीक्षा के टाइम पे ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कितने लेक्चर अटेंड किए हैं, ये ज़रूरी है कि आपने किस तरह से अपनी स्टडी कंप्लीट की है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको मेहनत से ज़्यादा अपनी जो है प्लानिंग उसको परफेक्ट बनानी पड़ेगी। इसलिए आपको क्या करना है, जो परीक्षा में बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस टॉपिक से बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, उसी टाइप के टॉपिक को ज़्यादा अटेंड कीजिए। मान लीजिए कि आपके 100 चैप्टर, 100 में से 20 चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें से 70 से 80% क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें से सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन ही आते हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि उनको भी कवर करते चलें। और अगर आप हर चीज़ पढ़ने की कोशिश करोगे तो फिर आपका कुछ भी पूरा नहीं होगा और आप पीछे रह जाओगे। कई बार जो है ऑनलाइन टीचर जो होते हैं वो 8-10 घंटे की वीडियो को 1-2 घंटे का मैराथन क्लासेस पढ़ाते हैं। तो अगर आप बेसिक पढ़ चुके हो तो आपको वो अटेंड करना चाहिए। फुल लेक्चर देखने से इस टाइम पर बचें। जो आपको बेसिक आता है उनका फुल लेक्चर आप ना देखें। आपको मैराथन क्लासेस देखनी है और उसका जो रिवीजन वीडियो है, नोट्स हैं, उस पर फोकस कीजिए। और कुछ कभी कभी तो ऐसा होता है कि वीडियोस, उनके लेक्चर इतने लंबे लंबे होते हैं जिसमें कुछ मोटिवेशनल भी बातें करते हैं, वो कुछ पुराने क्वेश्चन भी हल कराते हैं और कभी कभी तो लंबी लंबी कहानियाँ भी सुनाते हैं। तो आप चाहें तो उन्हें स्किप करके आगे निकाल सकती हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आपका हर मिनट बहुत कीमती है। आप कभी अपना लक्ष्य एकदम बड़ा ना बनाएं, आप छोटे छोटे टारगेट बनाएं। छोटे टारगेट बनाओगे तो ज़रूर पूरे होंगे। रोज़ के आप 2 चैप्टर का टारगेट बनाइए, 100 MCQs लगाइए और रिवीजन पे ज़रूर ध्यान दीजिए। लास्ट मोमेंट पे रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिए कि कम समय में भी आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।